कल ही की तो बात है जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंची थी। उन्हें लेने जेल के बाहर दर्जनों लोग पहुंचे थे। उनको देखने के लिए समर्थकों का हुजूम उड़ा पड़ा था। सब खुश थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा न रहा होगा कि अगले ही दिन एक ऐसी भयानक खबर उनकी खुशियों को उजाड़ने के लिए तैयार बैठी है। जी हाँ, एक बड़ी खबर समाजवादी खेमे और आजम खान के समर्थकों को बेचैन करने के लिए आ गई है, और वो खबर है आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल बस्ती खाली कराने के मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 केस दर्ज कराए थे। इसमें आजम खान मुख्य आरोपी हैं। डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 4 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है। 2 में आजम खान बरी हो चुके हैं तो 2 में उनको दोषी ठहराया गया है। इसी से जुड़े एक मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। अब जिस केस में आजम को दोषी ठहराया गया है वो अबरार पुत्र नन्हे खान ने दर्ज कराया था। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद है। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी हुई। आजम पर इस केस में धारा 392, 452, 504, 506 और 120B लगाई गई थी। आजम को अब तक 3 मामलों में सजा हो चुकी है, जिसमें 15 जुलाई 2023 को आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं 31 जनवरी 2024 को डूंगरपुर के एक केस में आजम खान को 7 साल की कैद हुई और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये मामला रूबी पत्नी करामत अली की तरफ से दर्ज कराया गया था, और अब 30 मई 2024 को डूंगरपुर के एक केस में आजम खान को 10 साल की कैद और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये केस अबरार पुत्र नन्हे खान ने दर्ज कराया था। अब समझिए क्या है 2016 का डूंगरपुर मामला। दरअसल डूंगरपुर मामला 2016 का है, जब यूपी में सपा की सरकार थी। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनाने से पहले कुछ लोगों के यहाँ घर बने हुए थे, जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि तत्कालीन दरोगा फिरोज ने फायर भी किया था, मारपीट भी की थी। साथ ही अबरार पुत्र नन्हे खां की वॉशिंग मशीन, सोना चांदी और 5,000 रुपए लूट ले गए थे। तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 में थानागंज में मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ितों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अलग अलग मुकदमों में इल्जाम था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया था, उनका सामान लूट लिया था, घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान इन मुकदमों में आजम को भी आरोपी बनाया। बाद में आजम खान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह मीणा ने बताया, ये मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जबकि 2016 की घटना थी। वादी का आरोप था उनके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की गई, लूटपाट की गई, घर को जबरन खाली कराया गया, बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। जज ने आजम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। 3 मामलों में पहले फैसला आ चुका है, जिनमें 2 में आजम खान बरी हो चुके हैं, 1 में सजा हो चुकी है। आजम खान पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 24 मई 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में करीब 7 महीने पहले रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने आजम, तंजीम और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। पत्नी और बेटे की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। चलिए अब आपको बताते हैं आजम खान के राजनीतिक पतन की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश में आजम खान के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी विधायक बनी और बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक बना। सपा सरकार में आजम का जलवा किसी CM से कम नहीं था। स्टेट प्लेन उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाया करता था। ऐसा माना जाता था कि प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से ही चलती है। आजम के इस जलवे पर साल 2017 से ग्रहण लगना शुरू हो गया। 2019 में लोकसभा में आजम खान सपा के स्टार प्रचारक के रूप में रामपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच चुनावी रैली में सुर्खियां बटोरने और अपनी ताकत दिखाने के लिए आजम ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक बड़ा डायलॉग मारा। उन्होंने कहा, इन कलेक्टर फलेक्टर से मत डरिए, ये तनख्वाहियां हैं, अल्लाह ने चाहा तो चुनाव बाद इन्हीं से जूते साफ कराएंगे। यही डायलॉग आजम के लिए नासूर बन गया। इस बयानबाजी के बाद से ही आजम और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमों का दौर शुरू हो गया। पहले आजम को जेल जाना पड़ा,
फिर उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी जेल हुई। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से शुरू हुआ था शिकायतों का ये दौर। जब आजम ने रामपुर के अफसरों से जूते साफ करवाने वाला डायलॉग मारा था, उन दिनों वहां के डीएम आंजनेय कुमार थे। उसी दौरान कुछ किसानों ने जौहर यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से जमीन लेने की शिकायत आजम खान के खिलाफ की। डीएम ने उस पर जांच के आदेश दिए और धीरे धीरे आजम पर करीब 105 मुकदमे दर्ज हो गए। आजम को भूमाफिया भी घोषित कर दिया गया और इसी के साथ उनका पूरा सियासी सफर गर्द में नहा गया। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? आजम खान की इस सजा पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।